इसमें नए वोटर को जोड़ना और ऐसे वोटर जो अब उस स्थान पर नहीं रहते उनको उस सूची से बाहर किए जाने पर एक बड़े अभियान को चला रही है। 24 के चुनाव को देखते हुए इस प्रकार के चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार आयोजित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुद्दों से ध्यान भटकाए, तो ये भी एक बैठक को भी उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया मीटिंग में कि हम लोग जा रहे हैं ऐसी जगह पर बैठक करने सीतापुर में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम करती है और धर्म की पिच पर ही वो बैटिंग करना चाहती है। समाजवादी पार्टी का नैमिषारण्य में कार्यक्रम हुआ और आपको मालूम होगा कि उस कार्यक्रम से ही जन जागरण रथ यात्रा चली और पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फार्मूला जो है कि आगे किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नैमिषारण्य यूपी में सियासत का नया केंद्र बनता जा रहा है। नैमिषारण्य का उल्लेख मार्कंड पुराण में कई बार आया है। इसे 88,000 ऋषियों की तपोस्थली भी कहा जाता है। अब वही नैमिषारण्य सियासी दलों की तपोस्थली के रूप में सामने आ रहा है। पहले अखिलेश यादव ने अपने मिशन 2024 की शुरुआत इसी नैमिष तीर्थ से की थी। अब इसी पावन धरती पर बीजेपी ने पहली बार अवध क्षेत्र के अपने सभी सांसदों, मंत्रियों और विधायकों की बैठक बुलाई। सियासत में हर एक्शन के पीछे मैसेज देने की पॉलिटिक्स होती है। अब बीजेपी भी यही संदेश देने में जुटी है। इसलिए राजधानी लखनऊ के बाहर पहली बार अवध क्षेत्र की इतनी बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें अवध क्षेत्र से आने वाले सभी सांसद, विधायकों और सरकार के जो मंत्री हैं उन्हें बुलाया गया। इतना ही नहीं, अवध क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जिला पंचायत अध्यक्षों, पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को भी बुलाया गया। वहीं अवध क्षेत्र के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। देखिए, 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को प्रारंभ किया है। अभी भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए वोटर में नव चेतना अभियान शुरू कर रही है, जिसमें नए वोटर को जोड़ना और ऐसे वोटर जो अब उस स्थान पर नहीं रहते उनको उस सूची से बाहर किए जाने पर एक बड़े अभियान को चला रही है। 24 के चुनाव को देखते हुए इस प्रकार के चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार आयोजित कर रही है। 24 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार की यह बैठक आयोजित की जा रही है। सर, जिस तरीके से अयोध्या मंदिर को लेकर तमाम सारी सियासत, तो इसके बाद अब नैमिषारण्य का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है, सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। कांग्रेस और सपा भी वहाँ पे तमाम सारे प्रोग्राम कर चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति, सनातन संस्कार, सनातन सरोकारों पर काम करती है। इसीलिए ऐसी पुण्य भूमि पर अक्सर भारतीय जनता पार्टी के आयोजन होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के आयोजन इस परंपरा से जुड़े हुए हैं, लेकिन और राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के इन अभियानों की नकल करने के लिए ऐसी बैठकें ऐसे स्थानों पर आयोजित करते हैं। देखिए, भारतीय जनता की पार्टी के पास अपना कुछ भी है नहीं। उनके पास अपने सिर्फ और सिर्फ जुमले हैं जो कि वो जनता को बरगलाने के लिए तरह बेतरह के इस्तेमाल किया करते हैं, है ना। अब हम लोग गए थे उस जगह पर, वहाँ पर जनता से संवाद करने और पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करने, बैठक करने के लिए हमारे नेता गए थे, अजय राय जी, और सपा समाजवादी के लोग भी गए थे। तो अब हम ही लोग को देखते हुए, जैसे इंडिया गठबंधन जिस तरीके से काम कर रहा है उसको देखते हुए वो अब जा रहे हैं कि कर लें, अपनी भी बैठक उसी जगह पर कर लें। तो ये एक कोशिश है उनकी, कॉपी कैट आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। और दूसरा, वो उनका किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुद्दों से ध्यान भटकाए, तो ये भी एक बैठक को भी उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया मीटिंग में कि हम लोग जा रहे हैं ऐसी जगह पर बैठक करने सीतापुर में। तो थोड़े दिन जनता उसके साथ घूमती रहे। बट जनता अब समझदार हो चुकी है। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जुमला पार्टी है। तो जनता इस बार मुद्दों पर चुनाव में जय लड़ने वाली है, उस पर ही वोट देगी। जनता बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, जनता अत्याचार के खिलाफ, इन सब चीज़ों पर फोकस्ड रहेगी, उसी पर वोट देने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम करती है और धर्म की पिच पर ही वो बैटिंग करना चाहती है। समाजवादी पार्टी का नैमिषारण्य में कार्यक्रम हुआ और आपको मालूम होगा कि उस कार्यक्रम से ही जन जागरण रथ यात्रा चली और पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फार्मूला जो है कि आगे किया गया। यानी पीडीए का मतलब होता है
संविधान के तहत जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का मुद्दा हो, और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अम्बेडकर बाल मंडल बात को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी नैमिषारण्य के अपने अधिवेशन के बाद से पूरी तरह से जो है जनता के बीच जा रहे हैं। हम लोग पिछड़ों दलितों वंचितों को समझाने का काम करें, और भारतीय जनता पार्टी अब देख लीजिएगा वहां नैमिषारण्य में जो लोग जागरण का कार्यक्रम करने जा रही है, एक केवल धार्मिक मुद्दों को उछाल करके जनता को गुमराह करने का काम करेंगे। भारत पाकिस्तान की बात करेंगे, शाहरुख खान सन्नी देओल की बात करेंगे, और यह ईद और दिवाली की बात करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में अभी समय बचा है, लेकिन तमाम सारे सियासी दल अपना गुड़ा गड़िल अभी से ही लगाना शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम तरीके के अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं। ऋषि मुनियों की तपोस्थली माने जाने वाले नैमिषारण्य में समाजवादी पार्टी ने आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर वहां से रथ यात्रा और लोक जागरण की अभियान किया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला था, और कहीं न कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि भी समाजवादी पार्टी में देखने को मिली थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी सीतापुर के नैमिषारण्य जाते हैं, वहाँ पे तमाम सारे कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, साधु संतों से मिलते हैं और वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अवध प्रांत के तमाम सारे विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को एक बैठक के लिए बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सीतापुर का नैमिषारण्य है वो पूरी तरीके से सियासी केंद्र बिंदु बनता जा रहा है, कि तमाम सारे दल वहां से बैठक कर रहे हैं, कोई लोक जागरण का अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। तो तमाम सारे दल की निगाहें सीतापुर के नैमिषारण्य में है। अब देखना होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कितना आगे निकल पाएगी। हालांकि सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अपने वोटर्स को लुभाने के लिए और संकेत देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए तमाम तरीके का काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बैठक का वहां पे आयोजन किया है, जिसमें अवध प्रांत के तमाम सारे जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सांसद, विधायक और उत्तर प्रदेश के वो बड़े मंत्री भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के अलावा केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के अलावा तमाम सारे वो बड़े चेहरे सीतापुर के नैमिषारण्य के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं आगामी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी नैमिषारण्य में अपनी सियासी ताकत दिखाने के लिए जुट गई। अब देखना होगा कि भाजपा के कार्यक्रम के बाद सपा और कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।